नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के नेता और राजनीति देश की दशा और दिशा बदलने वाले हैं। अब यूपी के एक जिले ने देश के चुनावी इतिहास में नया रिकॉर्ड कायम किया है। यह रिकॉर्ड शायद ही टूट पाएगा। जी हां, मैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की बात कर रहा हूं। इटावा के 9 सांसद संसद में अब जनता की आवाज बनेंगे। 18वीं लोकसभा के लिए इटावा के 7 सांसद निर्वाचित हुए हैं। 2 राज्यसभा सांसद भी पहले से ही संसद में मौजूद हैं जो इटावा के रहने वाले हैं। देश के किसी भी जिले से पहली बार 7 सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। बीते मंगलवार को सभी ने एक एक करके अपने अपने अंदाज में शपथ ले ली है। किसी ने जय समाजवाद, तो किसी ने जय भीम, तो किसी ने नेताजी मुलायम सिंह को याद करते हुए शपथ ग्रहण की है। इनमें से 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद संविधान लेकर संसद में पहुंचे थे। सपा सांसदों ने शपथ के बाद जय समाजवाद, जय भीम, जय संविधान जैसे नारे लगाए। इसके पीछे राजनीतिक टीकाकार बड़ी वजह मानकर चल रहे हैं। खैर, मुद्दा एक जिले के 7 सांसद हैं तो उन्हीं पर फोकस करते हैं। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी परंपरागत सीट कन्नौज से चुनाव मैदान में उतरे थे। अखिलेश यादव करीब 1.5 दशक बाद कन्नौज संसदीय सीट से चुनाव मैदान में आए, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक को हराया। पिछले चुनाव में सुब्रत पाठक ने कन्नौज से डिंपल यादव को पराजित किया था। इस बार डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। डिंपल यादव ने योगी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को हराया है। अखिलेश यादव के चचेरे भाई पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। चाचा रामगोपाल यादव के बेटे और पूर्व सांसद अक्षय यादव को फिरोजाबाद संसदीय सीट से मैदान में उतारा गया था। वह भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं। तीसरे चचेरे भाई आदित्य यादव को पहली दफा बदायूं संसदीय सीट से सपा का उम्मीदवार बनाया गया था। आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे हैं। यह 5 चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। इन सभी ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उम्मीदवारों को हराया है। मैं आपको बता दूं, यह 5 सांसद सैफई खानदान के सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का गांव सैफई है, जो इटावा जिले की एक तहसील है। इटावा जिले से 6ठे सांसद देवेश शाक्य हैं। वह एटा संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद बने हैं। देवेश शाक्य इटावा जिले के मूल निवासी हैं। वर्ष 2002 से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। देवेश वर्ष 2005 में औरैया से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ा, लेकिन 1 वोट से चुनाव हार गए थे। देवेश शाक्य ने अपने पहले ही संसदीय चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को पराजित किया है। आपको मालूम होगा कि कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मशहूर थे। इटावा के 7वें सांसद जितेंद्र दोहरे हैं। वह इटावा से ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। जितेंद्र दोहरे पहली दफा संसदीय चुनाव में उतरे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रमाशंकर कठेरिया को पराजित किया है। रमाशंकर कठेरिया 3 दफा के सांसद थे। वह 10 वर्षों से राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे। अगर राज्यसभा को भी जोड़ दें तो रामगोपाल यादव वहां सदस्य हैं। वह भी सैफई यानी इटावा के निवासी हैं। रामगोपाल यादव के नाम भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। वह उत्तर प्रदेश के 2 सबसे वरिष्ठ राज्यसभा सांसदों में एक हैं। रामगोपाल यादव 5वीं बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में हैं। रामगोपाल यादव के साथ दूसरा सीनियर मोस्ट राज्यसभा सांसद कौन है, ये आपको पता लगाना है। अब मैं आपको इटावा से एक और सांसद के बारे में बताता हूं, गीता शाक्य। गीता शाक्य भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। वह औरैया जिले के हमीरपुर गांव में जन्मी थी, लेकिन इटावा में भरतना क्षेत्र के सिन्हुआ गांव में उनकी शादी हुई। शिक्षिका गीता शाक्य पहली बार सिन्हुआ गांव की प्रधान बनी थी। फिर विधुना से विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। हारने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी।
इस समय उत्तर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं। इस तरह लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 2 सांसद इटावा जिले के निवासी हैं। कुल मिलाकर संसद में एक ही जिले के 9 लोग हैं। यह अनोखा रिकॉर्ड शायद ही कभी देश का कोई और जिला तोड़ पाएगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश टाइम्स की ऐसी रोचक खबरें लुभाती हैं, अच्छी लगती हैं, तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूपी टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई विचार, सवाल या जानकारी आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर साझा करें। नमस्कार।